भारत की जंग जारी है और सबकी जमकर तैयारी है। जी हां, इसी की तर्ज पर आज भारत बंद के नरेंद्र मोदी के आह्वान को लोगों ने अपने हाथों हाथ लिया और अपने घरों में ही नजर आए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के 80% लोग उनके घरों में ही रहे। बहुत ही कम जगह पर देखने को मिला कि लोग घरों से बाहर निकले हैं। आइए हम आपको भारत के उन शहरों की ओर रुख करवाते हैं जिन पर किसी की नजर नहीं है। बड़े बड़े शहरों की बात तो सभी करते हैं, हम आपको उन छोटे छोटे शहरों की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उन शहरों की क्या तैयारी है कोरोना वायरस को लेकर। चलिए रुक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर हट। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपाय दिए जाएं और उसके लिए प्रेरित भी किया जाए, जिसको लेकर उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा ने नागरिकों से अपील करते हुए बताया कि कोरोना वायरस को हराने के लिए या कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसी कौन सी जगह जाने से बचें जिससे कि आप संक्रमित हो सकते हैं इस भयानक बीमारी से। आइए जानते हैं। बेसिकली जैसा सभी को विदित है, कोरोना वायरस का दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और मध्य प्रदेश में भी अभी जबलपुर में 4 केसेस देखने को आए हैं। उसको लेकर हम लोग भी सब अलर्ट हैं। हम लोगों ने अपनी प्रिपेयर्डनेस लगातार रिव्यू कर रहे हैं और साथ में कल जनता कर्फ्यू का भी आह्वान किया गया है। उसको लेकर भी, क्योंकि इसका मेन इशू, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका यही है कि आपका सोशल कॉन्टैक्टिंग कम से कम होनी चाहिए, सो दैट आपका वायरस का जो चेन है वो ब्रेक होना चाहिए। तो इसी को लेकर कल जनता कर्फ्यू का आह्वान है और मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया उसको सपोर्ट करें और हम लोग कम से कम घर से बाहर निकलें जब तक कि अनिवार्य एकदम ना हो जाए, जिससे कि सोशल कॉन्टैक्टिंग से हम बच सकें। कोई भी ऐसा भीड़ भाड़ का क्षेत्र है कृपया उसमें ना जाएं और अति आवश्यक सामग्री जो आपको लेनी हो बस उसी को लेने के लिए आप बाहर निकलें। अनावश्यक बाहर विचरण ना करें और साथ ही जैसे कोई आयोजन होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, कृपया ना तो आयोजित करें और ना उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि उससे सोशल कॉन्टैक्टिंग बढ़ेगी और इस वायरस का चेन फिर वापस से कंटिन्यू होगा। तो हमको उसको अवॉइड करना है टोटली। साथ ही जो हमारे मास्क की एक इश्यूज़ आ रहे हैं, मास्क और सैनिटाइज़र को लेकर, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मास्क की व्यवस्था तो खैर हम लोग अभी 20,000 मास्क पैरेलली डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमको 1 से 2 दिन के भीतर अवेलेबल हो जानी चाहिए, सो दैट हम रेट इंश्योर कर सकें, क्योंकि उसका अभी कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिल रही थी। हमने उसकी व्यवस्था पूरी करने के लिए 20,000 मास्क का तैयार करने का काम शुरू करा दिया है। सर, अभी एक बैठक रखी गई, इसमें क्या निर्णय लिया? पहले मैं कंप्लीट करूँ। साथ ही सैनिटाइज़र को लेके एक इशू आ रहा है। काफ़ी जगह ये डिमांड रेज की जा रही है कि हमको सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, 20 सेकेंड के लिए आप हैंड वॉश भी करते हैं, एक सोप से करते हैं, उससे भी इक्वली इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा आपको कतई इस चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हमको सैनिटाइज़र अगर नहीं मिलता तो हम हमारे हाथ से हम उन कीटाणुओं को नहीं साफ़ कर सकते। तो कृपया उसका भी उपयोग करें, सो दैट आप अनावश्यक खर्च से भी बच सकें। सैनिटाइजर्स के लिए भी हम लोगों ने कुछ कंपनी से बात करी है, लैंगसेक्स हमारे यहाँ है और अन्य कंपनी से हम बात कर रहे हैं जिससे वो भी उपलब्ध हो सके। बट बेटर है और सस्ता सोल्यूशन है कि आप हैंड वॉश करें। 20 सेकेंड्स के लिए आप हैंड वॉश करेंगे तो इक्वल इफेक्ट आएगा। साथ ही प्रिपेयर्डनेस को लेकर हमारे यहाँ हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करी। हमारे पास 13 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने आइसोलेशन में तैयार कर लिए हैं। हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेशन में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। पूरे जो प्रोटेक्शन किट्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। टेस्टिंग किट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम लोग उन पे कंट्रोल, इस सिचुएशन पे कंट्रोल में है। जहाँ तक कि बाहरी लोगों की आवाजाही है, कंटिन्यूसली हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, इमीडिएटली हम अपनी टीम को रवाना करते हैं, जो उनसे सर्वप्रथम सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इन केस अगर सिम्टम्स का कहीं भी हल्का सा भी लक्षण मिलता है या वो बाहर से आते हैं तो हम उनको आइसोलेशन में लेते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जी सर, महाकाल मंदिर में जो कर्मचारी हैं, जैसे प्याऊ पर हैं, कुछ सफाई कर्मी हैं, उनके लिए कल छुट्टी नहीं रखी गई है, ऐसा हमें मालूम हुआ? नहीं, उनमें गवर्नमेंट ऑफिस में अन्य जगह ये निर्देश है कि हम 50% स्टाफिंग करेंगे, तो वो हमने 50% स्टाफिंग की व्यवस्था की है। बेसिक व्यवस्थाएं
जो रूटीन वर्क्स हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे भी सैनिटाइज़र ज़रूरी है, वहाँ पर भी सफाई कार्य ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर में पूजा होना ज़रूरी है। अब अस्वच्छ तो नहीं रहने दे सकते हैं, तो इसलिए उतना बेसिक मेंटेनेंस हम लोगों ने किया है। सर प्याऊ पे भी कुछ कर्मचारी हैं जिनकी छुट्टी के लिए उन्हें नहीं कहा गया। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हम जो निर्देश आए 50% स्टाफिंग का उस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं।